नमस्कार। तो इस वीडियो में एसएससी एमडीएस के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाला और ये सेट नंबर 4 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें आपको एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है, क्योंकि सेम पैटर्न का प्रश्न आपको जो है एसएससी जीडी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एसएससी के जितने भी एग्जाम है होने वाले 2026 में, उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। या आपके रेलवे के या कोई भी अन्य स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी आपको काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, पहला डिजिट क्या है -513, उसका तो 506 है। तो यहाँ पर माइनस को छोड़ करके देखते हैं तो 513 और 506 के बीच कितना का यहाँ पर घटाया गया है। तो यहाँ पर बात करें टोटल 7 घटाया गया, ठीक है। माइनस अभी हम छोड़ करके चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 92 से 85 कितना का अंतर दिख रहा है, 85 7 का दिख रहा है, यानी सभी में देखिएगा 7 का घटाया गया है। तो 506 में से 7 घटा देंगे कितना बचेगा, 499 बचेगा और माइनस लगा दीजिएगा, -499 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार का दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 50 से 148 कितना का यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो लगभग 3 का मल्टीप्लाई और 2 घटाया गया है। यहाँ पर देखिएगा 148 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 को दोगुना 96, यानी 296 है। यानी यहाँ पर क्या किया गया, दोगुना करने के बाद जो है यहाँ पर 2 घटाया गया है। उसके बाद 294 को तो 880 देखिएगा, तो यहाँ पर कितना का मल्टीप्लाई लग रहा है। तो यहाँ पर तीसरे वाले में बात करें तो मल्टीप्लाई 3 किया हुआ और -2 किया हुआ है। उसके बाद यहाँ 880 से 1758 में देखिएगा तो मल्टीप्लाई 2 करके -2 किया हुआ है। अब बात को समझ चुके हैं। एक में मल्टीप्लाई 3 करना है, दूसरे में मल्टीप्लाई 2, फिर से मल्टीप्लाई 3, फिर से मल्टीप्लाई 2। तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुका है। इससे पहले देखिएगा यहाँ पर पहला जो शुरू हमने किया है मल्टीप्लाई 3 हुआ है, तो इसके पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी वो कौन सा नंबर होगा जिसमें मल्टीप्लाई 2 करने के बाद 2 घटाने के बाद जो है हमें 50 मिलना चाहिए। तो यानी 26 करेंगे, 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 दूना 52, 52 में से 2 घटाएंगे तो 50 मिल जाएगा। यानी शुरुआत जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 3 2 इसी प्रकार चलते जाएगा, यानी हमारा 26 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से अब जो है कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज वाला है। ओ के बाद यहाँ पर भी है, ओ का 15 होता है, वी का 22 होता है, प्लस का 7 है। उसके बाद भी से देखिएगा सी कितना है 22, और उसके बाद ये कितना हो गया 4 उधर, इधर 3 साथ, यहाँ पर +7 है। तो सिंपल हम क्यू से 7 बढ़ा देते हैं तो 17 7 कितना हो जाएगा 24, 24 किसका होता है, एक्स का होता है, एक्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा हम जेड से चेक कर लेते हैं। जेड के बाद सी कितना बढ़ाया, 3 बढ़ाया गया। सी से एफ कितना बढ़ाएगा, 3 बढ़ाया गया। एफ से आई 3 बढ़ाया गया। यानी बात को समझ चुके हैं। यानी टी से 3 बढ़ा देता है, 20 + 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, 23 किसका होता है, डब्लू का होता है, डब्लू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन है। यदि नवंबर 2026 का महीना शुक्रवार को शुरू होता है तो मई 2027 का पहला शनिवार किस तिथि को होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, नवंबर 2026 का महीना शुक्रवार को शुरू होता है, यानी 1 नवंबर की बात करें तो 1 नवंबर को कौन सा है, फ्राइडे है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। अब हमें कहाँ जाना है, मई 2027 तक जाना है। तो यानी 1 दिसंबर का महीना हो चुका है, 1 जनवरी का हो गया, फरवरी का हो गया, मार्च का हो गया, अप्रैल का हो गया, अब मई को बढ़ाने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा नवंबर का जो 1 नवंबर को क्या है, फ्राइडे हो चुका है। तो यानी बचा कितना इसमें दिन, 29 दिन बचा हुआ है। इधर का 29 हो गया, दिसंबर का 31 हो गया, जनवरी का भी 31 हो गया, फरवरी की बात करें 227 लीप ईयर नहीं है, तो यानी 28 ही होगा। उसके बाद देखिएगा ये कौन सा है, मार्च का महीना 31 हो जाएगा। अप्रैल की बात करें तो ये 30 का हो जाएगा। अब टोटल को हम ऐड कर लेते हैं, तो टोटल हमने कितना ऐड किए, 180 हो जाएगा। अब 180 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा बच रहा है, 5 जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है। अब इस 5 को क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, शनिवार तक जाना है। ध्यान से सुनिएगा, शनिवार तक जाना है। तो यानी 5 जो रिमाइंडर बच रहा है, अब ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, कितना हम ऑप्शन में ले लेंगे, कितना तारीख जो इससे हमारे शनिवार का आंसर आ जाए। अगर पहला ऑप्शन 5 लीजिएगा तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, यानी 3 रिमाइंडर बच रहा है। 3 देखिए शुक्रवार से अगर 3 दिन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, शनि रवि सोमवार आ रहा है, नहीं बनेगा, पहला ऑप्शन गलत है। अगर 6 ऑप्शन लेंगे तो 5 6 11 हो जाएगा। 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बच रहा है, तो यहाँ पर मंगलवार बना है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 4 ले लेंगे तो 5 4 9, यानी 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो यानी ये रविवार बना, ये गलत हो जाएगा। अगर 3 लेंगे तो देखिएगा
तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब शुक्रवार से हम 8 दिन बढ़ाएंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 7 दिन बढ़ाएंगे तो हमारा तो वो शुक्रवार आ जाएगा, फिर से 1 दिन बढ़ा देंगे तो शनिवार आ जाएगा, यानी 3 तारीख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी मई महीना जो है 3 तारीख को जो शनिवार हो जाएगा, इसलिए हमारा शनिवार का ऑप्शन जो है 3 तारीख वाला करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति का जन्म 21 सितंबर 2018 को हुआ था, उसके 11वें जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति का जन्म 21 सितंबर 2018 को हुआ था, उसके 11वें जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यह सिंपल, इसमें 11 ऐड कर दी क्योंकि 11 साल बाद पूछा गया है, तो यानी 21 सितंबर की बात करें, 21 सितंबर कितना हो जाएगा, 2029 को डेट हमें पूछा गया है, कौन सा दिन हो जाएगा, ध्यान से रखिए सुनिएगा। तो यहाँ पर मैं साइड में यहाँ पर कैलेंडर का जो शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ, अब ध्यान से देखते चलिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 21 सितंबर 2029 का हमें डेट निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, निकालने का जो होता है, सबसे पहले तारीख लिखेंगे, 21 हो जाएगा। अब सितंबर का कोड देखिए साइड में दिख रहा होगा आपको, सितंबर का कोड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 21 + 5 हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो ये सितंबर का कोड हो गया। अब शताब्दी कोड करें, कौन सा है, 2029 है, तो 2000 का कोड देखिए कहाँ पर दिख रहा है, 2000 का कोडिंग 6 दिया गया है। उसके बाद बात करें तो शताब्दी कोड के बाद जो साल के आखिरी 2 अंक यानी 29 दिया गया, 2029 का 29 लिखेंगे। अब इस 29 को हम क्या कर रहे हैं, लीप ईयर के अनुसार जो है 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना मतलब जाएगा, 7 तक जाएगा, उसके बाद 28 तक जाएगा, इसलिए 1 छोड़ देते हैं, यानी 7 तक पूरा आ जाएगा 4 से डिवाइड करने के बाद। यानी अब इसको टोटल को हम ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, टोटल कितना आ रहा है, ये टोटल की बात करें ये 68 आ रहा है, 68 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 रिमाइंडर बच रहा है, 7 नंबर 63 होता है, 5 रिमाइंडर, 5 जो है कोडिंग देखिए कौन सा दिन हो जाएगा, 5 जो है फ्राइडे हो जाएगा, इसलिए फ्राइडे जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर दिख रहा है फ्राइडे, नीचे में देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको और तरीके से मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट तरीके से जो है कैलेंडर के यहाँ पर लगा रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा जिससे आपको बार बार दिक्कत न हो, क्योंकि कैलेंडर का क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 लड़की ABCD एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई है। सबसे पहले बोला गया है केवल E जो है D के बाईं ओर है, यानी E जो है D के बाईं ओर है। D अगर यहाँ पर ले लेंगे तो इसके बाएं इधर हो जाएगा, यानी E यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है केवल C जो है A के दाईं ओर है, यानी C जो है A के दाईं ओर, यानी A के दाएं कौन हो जाएगा, केवल C हो जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ, किसका बचा हुआ है, B बचा हुआ है, शायद B बचा हुआ है, CDE कंप्लीट हो चुका है, टोटल 5 ही था, 5 हो चुका है। पंक्ति के बीच में कौन है, B बैठा हुआ, B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी वही प्रकार का क्वेश्चन होगा। 5 व्यक्ति ABCD एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। C पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है, दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, C बैठा हुआ है, दाएं इधर हो जाएगा और बाएं इधर हो जाएगा। देख लीजिए आप बैठे हुए जिस स्थान पर है, दाएं किधर जा रहा है, बाएं किधर जा रहा है। उसके बाद A जो है E के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, ए जो है ई के बाएं ओर से चौथे स्थान पर है, टोटल 3 1 4 5 बना लिए हैं। ई के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, ए बैठा हुआ है। तो अगर हम ई को कहाँ ले लें, यहाँ पर हम ई को ले लें तो इसका बाएं जाना है, इधर क्यों जाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा डी जो है बी के दाएं ओर है, यानी डी जो है बी के दाएं ओर, यहाँ पर कंफर्म नहीं किया गया है कितना बाएं। अगर हम यहाँ कर ले डी, बी यहाँ पर कर ले तो बी के दाएं यहाँ पर डी आ जाएगा। उसके बाद बोला गया पंक्ति के बाएं सिरे से डी का स्थान, यानी बाएं सिरे से डी का स्थान कौन सा जा रहा है, 1 2 3 चौथा स्थान जा रहा है डी का, तो चौथा यहाँ पर ऑप्शन दिया कि बिल्कुल यही सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और जो सीटिंग अरेंजमेंट का है, 7 लड़का ABCD XYZ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, ध्यान से देखिए यहाँ बोला केंद्र की ओर, यानी अंदर की ओर तरफ होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 1 7, टोटल हम 7 सीट बना लिए। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार सेम फॉलो करते चलेंगे आराम आराम से। सबसे पहले कह रहा बी जो एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं है,
यानी इसको अभी छोड़ करके चलते हैं। सी डी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, यानी सी जो है डी के बाईं ओर, अगर हम डी को यहाँ पर ले लें इधर बाएं हो जाएगा, बाएं ओर 5वें स्थान है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा सी। ठीक है, अब इस थोड़ा मिटा लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, नहीं तो बहुत यहाँ पर गिचपिच हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है सी जो है बी और वाई का निकटतम पड़ोसी, यानी सी जो है बी और वाई का, अगर मान के चले बी यहाँ पर रख ले, वाई को यहाँ पर ले, दोनों पड़ोसी हो गए सी का। अब कह रहा है ए जो है जेड और डी का निकटतम पड़ोसी है, ए जो है जेड और डी का, यानी ए को यहाँ पर डाल देते हैं, जेड और डी का निकटतम पड़ोसी, तो डी इधर हो गया, जेड यहाँ पर हो चुका है। अब एक स्थान बचा हुआ, कौन बचा हुआ है देख लीजिए, एक्स बचा हुआ, तो एक्स को यहाँ पर डाल देते हैं। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर कहा गया था पहले वाले में ऑप्शन में देखिएगा बी जो एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा एक्स जो आ रहा है ये गलत बन रहा है, यानी यहाँ पर एक्स को हटा करके हम क्या करते हैं बी और वाई का स्थान चेंज करेंगे, जिससे हमारा ये सही हो जाएगा। तो यानी वाई के जगह पर बी और बी के जगह पर वाई करते हैं, यहाँ पर वाई कर देते हैं, यहाँ पर बी कर देते हैं। अब यहाँ पर एक्स को डाल दिए, अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर कह रहा है बी के बाएं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, यानी बी के बाएं इधर की ओर जाएगा चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4 एक्स बैठा हुआ है, एक्स करेक्ट हो जाएगा। फिर से बात बोल रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आया है क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करिए और एक बार रिपीट 2 बार रिपीट जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, जैसे इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर देखिएगा एक वर्ग है, उसके अंदर में लेटर लिखा गया है, ए का देखिएगा अंदर में ए कोडिंग कहाँ जा रहा है, दूसरे स्थान पर चला गया। उसके बाद देखिएगा ई कहाँ चल गया, उसके अगले स्थान पर चला गया। एफ देखिएगा उसके अगले स्थान पर चल गया, यानी ये सब आगे की ओर एक एक बढ़ जा रहा है, यानी समझ चुके हैं। अब जी देखिएगा, ये जी जो कॉर्नर पर था ये सबसे नीचे में आ चुका है, बात को समझ चुके हैं, यहाँ पर आ चुका है। और एच जो ये नीचे में था ये ऊपर में चल चुका है। अब इसी प्रकार हम पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो क्या करते हैं एक वर्ग बना लेते हैं। ये एल एम एन जो है तीनों को आगे की ओर बढ़ा देते हैं, एस को नीचे डाल देते हैं, एस यहाँ पर चल जाएगा और एल एम एन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एल एम तीनों को डाल दिए एलिमेंट, और यहाँ पर जो पहले नंबर पर कौन कर डाला है पी को डालना है, तो पी को यहाँ पर डाल देते हैं। इतना ही से चेक करके देखते हैं ऊपर में क्या हो गया पी एल एम एन और नीचे में एस देखते हैं। चलिए इतना से चेक करके देखते हैं कहाँ पर दिख रहा है, गलत ऊपर में दिख रहा है, ये सभी नहीं होगा, पी से शुरू होना चाहिए, पी एल एम एस दिया कि गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर उल्टा कर दे, डब्लू कर दे, ये गलत हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए पी एल एम एन और नीचे एस दिया गया, यही पैटर्न हमारा चाहिए था, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया ए से बताना है इसका संबंध क्या हो। उससे पहले देखिए कि 20 का डी यानी कितना बढ़ाएगा, सी डी प्लस का 2 है, के बाद एल एम एन कितना बढ़ाएगा, के बाद एल एम एन 3 बढ़ाया गया है, और 220 यहाँ पर 720 लिखा गया, यानी इसमें देखिएगा तो मल्टीप्लाई किया होगा, नहीं तो 500 इसमें जोड़ दिया गया हो। बात को समझ चुके हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा डी से ई एफ 2 बढ़ाया गया, एल से एम एन ओ 3 बढ़ाया गया, और 170 का 670 यानी 500 इसमें ऐड करने के बाद जो है 670 बन रहा है, यानी सिंपल बात को समझ चुके हैं। तो ए से हम 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, और डी से 3 बढ़ाएंगे तो डी का ई एफ जी हो जाएगा, और 120 में 500 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 620 हो जाएगा। सी जी 620 वाला ऑप्शन हमें चाहिए, जो बिल्कुल यहाँ पर दिया गया, जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का दिख रहा है, ए से बताना इसका क्या होगा। उसके बाद देखिएगा बी से आई कितना बढ़ाया गया, बी के देखिएगा बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, प्लस का 7 है। उसके बाद एम से देखिएगा जे है, एम का 13 होता है, जे का 10 यानी घटाया गया है, यहाँ पर 3 घटा दिया गया है। उसके बाद 520 का 700 लिखा गया है, यार 520 में 180 ऐड किया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ चेक करेंगे तो ई से देखिए एल कितना बढ़ाया गया, ई का कितना होता है 5 और एल का कितना होता है 12 यानी प्लस 7 है। उसके बाद के से देखिए एच 3 घटाया गया, 710 का यहाँ 890 कितना ऐड किया हुआ है 180 ऐड किया हुआ। बात को समझ चुके हैं। तो ए से हमें क्या करते हैं +7 करेंगे, तो +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 किसका होता है एच का होता है। एल में 3 घटाएंगे तो 12 में से 3 जाएगा 9, 9 किसका होता है आई का होता है। अब इसमें क्या करते हैं 180 ऐड कर देते, 580 यहाँ पर आ जाएगा, एच आई 580 वाला ऑप्शन में चाहिए। कहाँ पर दिख रहा है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर हमें रैंकिंग में सजाना है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर देखिएगा फिंगर वाले में, तो देखिएगा एफ आई सभी में कॉमन है, एफ आई को छोड़ करके चलेंगे। अब ऊपर वाले में एन है, दोनों में तीनों में एन दिया गया है, और नीचे वाले में देखिएगा आर दिया गया और भी दिया गया। तो सबसे पहले एन से शुरू होगा, यानी एन तीन वाले में देखिएगा सबसे छोटा वैल्यू कौन है, एन के बाद देखिएगा ई है, एफ जी है और आई है, यानी सबसे छोटा वैल्यू हमें फाइन वाला लग रहा है, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा किसी में जी है, किसी में आई है, यानी छोटा वैल्यू कौन हो जाएगा, जी वाला। उसके बाद ही आई होगा, यानी 3 हो जाएगा। 2 1 3 हो चुका। अब 5वें नंबर वाला और 4थे नंबर वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। 21 35 4 वाला हमें ऑप्शन चाहिए, 21 35 4, 21 35 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार का क्वेश्चन दिख रहा है, तो सबसे पहले देखिएगा सभी में ई पी दिया गया, आई भी दिया गया है, यानी ई पी आई को आपको छोड़ करके चलना है, क्योंकि इतना चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब उसके बाद देखिएगा डी इसमें है, इसमें सी है, नहीं सबसे पहले छोटा तो हमें सी दिख रहा है, यानी दूसरा वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तीसरे वाले में एस है, नीचे में भी एस है, और इसके में डी दिया गया है, यानी हमें डी वाला पहले चेक करना पड़ेगा। दोनों में देखें 1 नंबर और 5 नंबर में ई के बाद जो है इसमें आर दिया गया, ऊपर वाले एम दिया गया, यानी छोटा वाले कौन हो गया, 1 वाला हो जाएगा। उसके बाद 5 वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 3 में देखिएगा डी ओ दिया गया, और नीचे वाले में 3 और 4 वाले ऑप्शन में देखिए एस दोनों में दिया गया। एस के बाद छोटा ब्लू सी वाला दिख रहा है, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 हो जाएगा। 21 54 3 वाला चाहिए, 21 54 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही हमें सजाना है फिर से। तो यहाँ पर देखिएगा वी ओ एल सभी में दिख रहा है, वी ओ एल को रहने देंगे, उसके बाद हम आगे चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वी ओ एल के बाद सबसे छोटा वैल्यू किस में दिया गया, सबसे छोटा वैल्यू देखिएगा तो ऊपर में टी है, नीचे में यू है, इसमें टी है, उसका इसमें एल दिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डबल एल वाला ऑप्शन आ रहा है, एल के बाद इसमें ई है और एल के बाद इसमें यू है, तो यानी चौथा वाला हमारा शुरू होगा। उसके बाद जो है देखिएगा एल के बाद देखिएगा तो यहाँ पर टी दिया गया और यहाँ पर यू दिया गया। सबसे पहले छोटा वैल्यू में चाहिए, तो 4 के बाद 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर टी के बाद ए दिया गया है, तो हमारे 1 वाला हो जाएगा। उसके बाद 2 देखिएगा एल के बाद यू दिख रहा है, यानी 2 वाला हो जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर पे एल के बाद देखिएगा यू दिया गया है यहाँ पर, तो यू वाला करेक्ट, यानी 5 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं 43 125 वाला चाहिए, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है नंबर एनालॉगी क्या है, 27 276 का संबंध 506 से है, तो हमें बताना है 483 से कैसे पहले वाला संबंधित होगा। 145 का 375 लिखा गया है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 145 का हम क्या करते हैं, दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 200 और 90, यानी 290 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 375 दिख रहा है। अगर पहले वाला देखिएगा 276 का मल्टीप्लाई हम 2 करेंगे तो कितना हो रहा है, 6 2 12 हासिल 7 2 15 का 5 हासिल 1 2 9 4 5 552 बन रहा है, लेकिन 506 दिया गया है। यहाँ पर लॉजिक हमारा फेल कर गया, यानी कुछ अलग लॉजिक लग रहा है। अगर देखिएगा 506 में 276 घटा कर देगा, 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, 10 में से ये 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 230 का अंतर दिख रहा है। और 145 और 230 को ऐड करके देखिए किया हमारा 375 बन रहा है। 5 4 3 7 और 2 1 3 बिल्कुल बन रहा है, यानी आप बात को समझ चुके हैं। 230 हमें ऐड करना है, तो हमें निकालना किसका, 483 का। इसमें से 230 घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 में से 0 3 आ गया, 8 में से 3 गया 5 हो गया, 4 में से 2 गया। 253 वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिख रहा है, 253 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही प्रकार का क्वेश्चन है। 9 से 1331 है, 13 से 3375, तो 19 का संबंध बताना है। यहाँ पर देखिएगा अगर 1331 को देख करके आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ये 11 का क्यूब दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार 3375 कितना का है, 15 का क्यूब है। अब बात को समझिएगा, यहाँ पर 9 दिया गया और यहाँ पर 11 का क्यूब किया गया, यानी 2 ऐड करके 11 का क्यूब किया हुआ। उसी प्रकार 13 में 2 ऐड करके 15, 15 का क्यूब 3375 है, तो 19 में 2 बढ़ा देंगे तो 21, 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9261 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में ह्यूमन रिएक्ट स्पेस को इस प्रकार लिखा गया है, इसको इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें स्पेस को लिखना है। कैसे लिखेगा, स्पेस कहाँ पर दिख रहा है, देखिएगा ये इसमें भी है और यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में देखिएगा PS और क्या है, TQ है। देखिए TQ इसमें भी है और TQ इसमें भी, यानी TQ वाला स्पेस का हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक विशिष्ट कूट भाषा में रेंज को 76 लिखा गया, पॉइंट को 60, तो टेल को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर कोडिंग इसका लिखे आर का 18 का ए हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा। ये सभी को ऐड करेंगे, 18 का 19, 19 से 7 26, 26 5 कितना हो जाएगा 31, नहीं हुआ। यानी यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ लॉजिक फेल कर गया। तो हम क्या करते हैं, इसका देखिएगा अगर उल्टा कोडिंग करेंगे, ठीक है, आर का कितना हो जाएगा 9, तो यहीं पर हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा, जी का कितना हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा, टी होता तो 20 हो जाएगा और ई का 22 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड करके देखते हैं, 2 6 8 8 9 17 का कितना हो गया, 8 9 17 का 7 हासिल 1, यहाँ पर 3 2 5 2 7, यानी 77 बन रहा है। इसमें से एक घटा लेंगे तो हमें 76 मिल जाएगा। बात को समझ चुके हैं। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, टेल का लिखेंगे, उल्टा लिखना है, तो जी का 7 हो जाएगा, उसके बाद ए का 26 उल्टा हो जाएगा, आई का 18 उल्टा हो जाएगा और एल का जो है वो होता है 15 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड करते हैं, 5 8 13, 13 6 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26 का 6, हासिल में कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 4 2 6, यानी यहाँ पर 66 मिल रहा है, जो हमें एक घटाना भी था, यानी 65 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर अगला प्रश्न दिख रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में जेड के बाद यहाँ पर डब्ल्यू घटाया गया है। कितना घटाया गया है, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड 3 घटाया गया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगला चेक करते हैं, तो क्यू से एन देखिएगा तो यहाँ पर भी 3 घटाया गया, तो डब्ल्यू में से 3 घटा लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। पहला ऑप्शन में टी से शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यू से देखिएगा क्यू है, यानी कितना घटाया गया यहाँ पर, क्यू के बाद आर एस टी यू 4 घटाया गया है। उसके बाद देखिएगा अगर हम क्यू से क्या करते हैं, 4 घटा ले तो 17 में से 4 घटाएंगे 13, 13 किसका हो जाएगा, एम का होता है। टी के बाद हमें एम चाहिए, अगर इतना ही से चेक करके देखें ऑप्शन में देखिएगा टी के बाद एम केवल एक ही ऑप्शन में, यही सही हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर एग्जाम इन्फॉर्मेशन क्विज पीडीएफ सारा मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए। और प्लेलिस्ट में जाकर सभी इंपॉर्टेंट वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने हिंदी का मैराथन वीडियो 12 घंटे का दिया हुआ 8 डब्ल्यू बुक से, साथ में जो है जीएस का जितना भी एडुकेटिव पैटर्न का 2025 में एग्जाम हुआ है उस सभी का मैंने वीडियो करा दिया हुआ है, उन सभी को जाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। साथ में जो है आपका ये रीजनिंग चल रहा है, एसएससी सीजन का मैंने कराया हुआ है, दिल्ली पुलिस का कराया हुआ है, साथ में ये आपका एसएससी एमटीएस का जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देख लीजिए कि सेम टू सेम यही लेवल रहने वाला है, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, जाके सभी लोग जितना भी वीडियो छूटा हुआ है सभी को देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।